आज हम पढ़ेंगे पुस्तकालय सूची के भौतिक एवं बाह्य स्वरूप, फिजिकल फॉर्म। सूचीकरण का फिजिकल फॉर्म क्या होता है? पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप से तात्पर्य सूची के बाहरी स्वरूप है। भौतिक स्वरूप सूची की रूपरेखा तथा भौतिक आकार से संबंधित होता है और उपयोगार्थ प्रस्तुत किया जाता है। प्राचीन काल में भी सूची का निर्माण किया जाता था, परंतु समय के साथ साथ इसका स्वरूप भी बदल गया। पुस्तकालय सूची का स्वरूप पकाई गई मिट्टी के ईंटों से होता हुआ पंजी स्वरूप, कार्ड स्वरूप और अब कंप्यूटरीकृत स्वरूप में बदल चुका है। पुस्तकालय सूची के मान्य परंपरागत स्वरूप पुस्तक अथवा पंजिका स्वरूप। जो परंपरागत स्वरूप हैं, पहले हम उन्हें जानते हैं। क्या है परंपरागत? जो पहले से चले आ रहे सूचीकरण हैं। रजिस्टर फॉर्म पुस्तक पंजिका स्वरूप। दूसरा है पुलिंदा-नुमा स्वरूप, शेल्फ फॉर्म, मतलब अलमारी फॉर्म। इसके बाद है पत्रक स्वरूप, कार्ड फॉर्म। इसके बाद अब न्यू आ गए हैं तो उन्हें हम अपरंपरागत मशीनी स्वरूप कहते हैं। कंप्यूटरीकृत स्वरूप कंप्यूटराइज्ड फॉर्म होता है। माइक्रोफॉर्म स्वरूप माइक्रोफॉर्म होता है। ओपाक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, CCF और मार्क, ये फॉर्म भी अपरंपरागत मशीनी फॉर्म में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले परंपरागत स्वरूप सूची का ट्रेडिशनल फॉर्म। यह हम लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में पढ़ रहे हैं। तो पुस्तक अथवा पंजिका स्वरूप क्या होता है? यह सूची का पारंपरिक भौतिक स्वरूप होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो B.Lab के छात्र हैं उनका जो तीसरा सब्जेक्ट है लाइब्रेरी, तीसरा या चौथा कुछ भी समझ लीजिए, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, उसमें इस सिलेबस में दिया गया है और इन सब को समझना बहुत आवश्यक है, वरना समझ में नहीं आएगा कि पेपर में क्या लिखें क्या नहीं लिखें। और एक कंटेंट UGC नेट लाइब्रेरी साइंस के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, DSSSB या फिर अन्य एग्ज़ाम, राजस्थान लाइब्रेरियन, उड़ीसा लाइब्रेरियन, कोई भी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हो गया, उसके सिलेबस में ये तो रहता ही है, इसलिए ये पढ़ना आवश्यक है। क्या होता है पुस्तक अथवा पंजिका स्वरूप? यह सूची का पारंपरिक भौतिक स्वरूप है। यह सूची स्वरूप अधिकतर मुक्त द्वार प्रणाली को अपनाने वाले पुस्तकालय में अपनाया जाता है। बड़े पुस्तकालय अपनी सूचियों को मुद्रित करवा लेते हैं और छोटे पुस्तकालय द्वारा अपने पाठ्य सामग्री की सूचना पंजियों में लिख ली जाती है तथा भविष्य में आने वाली पुस्तक की सूचना के लिए जगह भी रखा जाता है। इसके जो गुण हैं, मेरिट्स हैं, पहले हम वो देख लेते हैं कि सूची के इस स्वरूप के निम्नलिखित गुण हैं। तो इसके गुण हैं पारंपरिक एवं पूर्व परिचित स्वरूप के कारण उपयोग में सरल एवं सुविधाजनक है।
जो पारंपरिक एवं पूर्व परिचित स्वरूप है, उसके कारण उपयोग में सरल एवं सुविधाजनक है। एक ही पृष्ठ पर लिखी होने के कारण पाठकों का अवलोकन में समय के साथ श्रम भी बचता है। इसके बाद सूची रजिस्टर को कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसके बाद अन्य सूची की अपेक्षा यह कम स्थान घेरती है। इसके बाद पुस्तकालय सूची, जो पुस्तकालय सहयोग है, इसमें महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। अगर आपको इसकी इमेज देखनी है तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं पुस्तकालय पंजी, तो वहाँ पर आपको इमेज भी मिल जाएगी, फिर आपको डीपली अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम केवल उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद सूची मुद्रित करार कर बेचने पर पुस्तकालय को आमदनी होती है। इसके जो दोष हैं, डीमेरिट्स, उन्हें भी हम समझते हैं। क्या इसके दोष हैं इस सूची के? इस सूची का सबसे बड़ा दोष है कि इसका अप टू डेट नहीं रह पाना। इसमें नवीन पुस्तक को सूची में उचित स्थान नहीं मिल पाता है, क्योंकि सूची लाइन से बना दी जाती है। फिर ऐसा तो है नहीं कि जो सब्जेक्ट के नाम लिख गए उन्हें हटा दें तो उन्हें पेन से लिखते हैं, तो फिर पेन से उन्हें कैसे हटा सकते हैं? तो इसका अप टू डेट रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ना ही आवश्यकता अनुसार प्रविष्टियाँ निकाली जा सकती हैं। इसके बाद दूसरा दोष है इसका, नवीन पुस्तक की सूचियाँ उनके उपयुक्त स्थान पर व्यवस्थित नहीं हो पाती हैं। न्यू पुस्तक आती हैं, उनको व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता। जैसे एक बार सूची बन गई, फिर उसे दूसरी सूची बनाना है। सूची कोई लाइब्रेरी में एक पुस्तक तो होती नहीं है कि जल्दी से बना रहे। हजारों की तादाद में पुस्तकें होती हैं, करोड़ों में, हजारों करोड़ों लाखों पुस्तकें होती हैं। इसके बाद निरंतर उपयोग में इसके पृष्ठ फूल जाते हैं। बार बार यूज करने से पृष्ठ फूल जाते हैं, फट जाते हैं और गंदे हो जाते हैं। जैसे हम कोई भी रजिस्टर ले लें, उसे बार बार उपयोग करेंगे, और अभी तो जुलाई का वक्त चल रहा है, तो वो फटेंगे, फूलेंगे, सीलन होगी उनमें। इसके बाद आती है, एक पंजी में लिखा होने के कारण एक बार में एक ही व्यक्ति, मतलब एक ही पाठक या यूजर पंजी देख सकता है। इस प्रकार से इसके दोष हैं। तो ये याद कर लेना है, क्योंकि बिल में लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के पेपर में पूछे जाते हैं, जो थ्योरेटिकल पेपर होता है उसमें। इसके बाद आती है पुलिंदानुमा स्वरूप। सूची के इस स्वरूप में प्रविष्टियों का निर्माण 6x4 का जो माप के सुदृढ़ एवं मजबूत कागज के बना जो पत्रक यानी कार्ड होता है, 6x4 का जो कार्ड होता है, उस कार्ड पर होता है। इसके बाईं ओर 2 छेद होते हैं, बाईं ओर। इसको मजबूत गत्ते वाले फाइल में रखी जाती है। इसमें समस्त प्रविष्टियों के पुलिंदों को यंगिक विधि से एक साथ बांधकर रखा जाता है। प्रत्येक फाइल की पीठ पर एक संकेत लिखा गया होता है, जिसमें खंड में सम्मिलित विषय सामग्री के बारे में लिखा होता है। इसमें पुलिंदा खोलकर आवश्यकता अनुसार नवीन प्रविष्टियों को जोड़ा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सकता है। कभी अगर आप लाइब्रेरी में जाओ तो वहाँ पर आपको मिलेंगे कार्ड। कभी मौका मिले तो जाना।
इसके बाद गुण। इस सूची के गुण निम्नलिखित हैं। इसमें मुद्रित तथा पत्रक सूची दोनों के गुण होते हैं। यह देखने में तथा कार्यप्रणाली में पुस्तक सूची जैसी है, तो प्रविष्टियों के समावेश तथा निकालने की जो सुविधा है पत्रक सूची के समान है। इसमें नवीन प्रविष्टियों के समावेश तथा पुराने प्रविष्टियों को निष्कासित करने की सुविधा रहती है। इसके बाद इसको हमेशा अप टू डेट रखा जा सकता है। यह कम खर्चीला होता है, इसे कहीं भी सरलता से ले जाया जा सकता है। यह स्थान कम घेरती है, एक साथ कई पाठक इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके दोष क्या हैं? इस प्रकार की सूची में प्रविष्टियों को समावेशित करने तथा निकालने में अधिक समय लगता है। पृष्ठ का माप 6x4 होने के कारण भाग खाली रह जाता है। यह कम टिकाऊ है। निरंतर उपयोग में इसका पृष्ठ फट जाता है या फूल जाता है। यह सरकारी या संघ सूची के लिए अनुपयोगी है। इसके बाद आता है पत्रक स्वरूप। सूची का यह तीसरा स्वरूप है। पत्रक स्वरूप परंपरागत फॉर्म में सूची का यह परंपरागत स्वरूप आधुनिक और सर्वाधिक प्रचलित है। इस स्वरूप का जन्म फ्रांस में 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ। विश्व के सभी आधुनिक पुस्तकालयों में यह स्वरूप अद्भुत कार्यशीलता तथा अप टू डेट रहने के कारण सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस सूची में 5x3 माप का एक सुदृढ़ पत्रक होता है, जिसमें नीचे की ओर बीच में एक छेद होता है। इस पत्रक पर प्रविष्टियों का निर्माण किया जाता है। सामान्यतः एक पत्रक में एक ही प्रविष्टि बनाई जाती है तथा प्रविष्टि हस्तलिखित अथवा टंकित होता है। प्रविष्टि को किसी भी वांछित क्रम में लकड़ी अथवा धातु के दराज में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें लोहे अथवा पीतल का एक छड़ बना रहता है। छड़ के बाहर वाले सिरे पर एक पेचदार घुंडी लगी रहती है। उस छड़ में पत्रक को लगा दिया जाता है। दराज के ऊपर वर्ण अक्षर में समाहित विषयों के सूची के विषयों को अंकित कर दिया जाता है, जिससे पाठक को आसानी होती है। यह दराज लकड़ी अथवा धातु की मंजूषा में रखी रहती है, जिसे पत्रक मंजूषा कहते हैं। इसके बाद इसके गुण। इस सूची के निम्नलिखित गुण हैं। इस सूची का सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण गुण इसकी अत्यधिक ग्रहणशीलता है। इस व्यवस्था में बिना किसी हेरफेर के नवीन सामग्री की प्रविष्टियों को यथास्थान सरलता से समावेश किया जा सकता है या आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं। यह हमेशा क्रम में परिवर्तन की सुविधा के कारण हमेशा अप टू डेट बनाए रखती है। यह स्वरूप अन्य स्वरूपों की तुलना में टिकाऊ है तथा पाठकों के निरंतर उपयोग के बाद यह खराब नहीं होता। अनेक पाठक एक साथ इसका उपयोग कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस स्वरूप को मान्यता प्राप्त है। इसके दोष हैं। पाठक का अधिक समय नष्ट होता है, क्योंकि एक पत्रक पर केवल एक पुस्तक के संबंध में ही जानकारी अंकित होती है। पत्रक मंजूषा अत्यधिक स्थान घेरती है। यह खर्चीला है। इसमें दराज, छड़, पत्रक पेटी आदि काफ़ी महंगे होते हैं। इसमें समय और श्रम अधिक लगता है, क्योंकि एक बार में केवल एक ही प्रति निर्मित की जाती है। पाठकों द्वारा पत्रक निकालने या नष्ट करने का डर बना रहता है। तो हमने आज परंपरागत स्वरूप देख लिया है, सूची का क्या होता है। इसके बाद अब हम अपरंपरागत स्वरूप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।